हेलो दोस्तों, मैं जतिन एक बार फिर से अपने YouTube चैनल अचीवर जोन पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, एस्टेट में हमने नंबर सिस्टम पार्ट 1 हमने स्टार्ट किया था। ठीक है, आइए हम उसका एक टॉपिक देखते हैं। एक छोटा सा टॉपिक रह चुका उसमें, और उसके बाद हम इसके क्वेश्चंस देखते हैं पार्ट 1 के। अब देखिए यहाँ पे क्या है, दशमलव संख्याओं का प्रकार। क्या है? दशमलव संख्याओं का के प्रकार। ठीक है, अब देखिए डेसिमल फॉर्म ऑफ ए नंबर। क्या है बच्चों? डेसिमल फॉर्म ऑफ नंबर। अब देखिए डेसिमल हमारे कितने तरीके के होते हैं? डेसिमल हमारे बच्चे दो तरीके के होते हैं। यदि हम इसकी हिंदी मीडियम की बात करें तो ये होते हैं शांत और अशांत। क्या बोला बच्चों? एक हमारा टाइप होता है फर्स्ट वन शांत और अशांत। शांत को इंग्लिश में क्या बोलते हैं बच्चों? टर्मिनेटिंग। क्या बोलते हैं? टर्मिनेटिंग नंबर्स। और इसको क्या बोलते हैं बच्चों? नॉन टर्मिनेटिंग। ठीक है, अब सबसे पहले आपको ये देखना है कि बच्चों शांत कौन सा होता है और अशांत कौन सा होता है। तो टर्मिनेटिंग नंबर कौन से होते हैं बच्चों? जो पूरी तरीके से भाग हो जाए, पूरी तरह से भाग हो जाए। ठीक है, मतलब परफेक्टली डिविजिबल। जैसे मैंने बोला बच्चों 1/2। 1/2 का मतलब क्या है? हम इसको जब सोल्व करेंगे तो क्या आएगा? 0.5। मीन्स इसका मतलब क्या हुआ? ये 0.5 के बाद स्टॉप हो गया, मतलब ये क्या हो गया? पूरी तरीके से भाग हो गया। अब देखिए नॉन टर्मिनेटिंग या अशांत संख्याएं कौन सी होती हैं? जो पूरी तरीके से भाग नहीं होती। क्या बोला? जो पूरी तरह से भाग नहीं होगी। ठीक है, इसके एग्जांपल्स कौन से होंगे बच्चों? अब देखेंगे जो नॉन टर्मिनेटिंग नंबर्स हैं वो भी हमारे टू टाइप्स के होते हैं। देखेंगे सबसे पहले डेसिमल फॉर्म ऑफ ए नंबर। दशमलव संख्याओं के प्रकार होते हैं हमारे दो। कौन से? टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग जो पूरी तरीके से डिवाइड हो जाए, जैसे 1/2। एग्जांपल आ गया 1/5, तो आंसर है 0.2। ठीक है, ये 0.5 का मतलब क्या हो गया? स्टॉप हो गया बच्चों। ऐसे 0.2 का मतलब क्या हो गया? ये भी स्टॉप हो गया। सिमिलरली नॉन टर्मिनेटिंग नंबर्स या अशांत संख्याएं कौन सी होंगी बच्चों? जो पूरी तरीके से भाग नहीं होंगी। हम इसके एग्जांपल्स देखें तो देखेंगे जो नॉन टर्मिनेटिंग नंबर भी मैंने अभी बताया बच्चों कितने तरीके के होते हैं? दो टाइप्स के होते हैं, टू टाइप्स के। कौन से? देखेंगे नॉन टर्मिनेटिंग नंबर्स। ठीक है, टू टाइप्स के होते हैं। कौन से? देखेंगे एक हमारा होता है बच्चों आवर्ती, और एक क्या होता है बच्चों? अनावर्ती। ठीक है, अब देखेंगे आवर्ती और अनावर्ती को क्या बोलते हैं बच्चों? रिपीटिंग और नॉन रिपीटिंग। अब देखिए यदि हम इंग्लिश मीडियम में देखें तो बच्चों समझ में आ गया। आवर्ती रिपीटिंग जो मतलब क्या होते हैं? रिपीट होते हैं बार बार। और नॉन रिपीटिंग मतलब जो रिपीट नहीं होते। जैसे यदि मैं इसका एग्जांपल लिखता हूं बच्चों, क्या है कि 0.3333 मैंने इसको एज इट इज कर दिया। मतलब क्या है? 0.3 क्या है? आवर्ती है ना भाई, रिपीटिंग हो रही है ना। कहां कौन सा नंबर रिपीट हो रहा है बच्चों? 3। जैसे अब मैंने लिखा 0.52525252। ठीक है, अब हमारे क्या ये रिपीटिंग नंबर्स है? हाँ भाई बिल्कुल है। 52 रिपीट हो रहा है, उसके बाद 52, उसके बाद 52, उसके बाद हमारा 52। तो अब देखेंगे इसका हमने क्वेश्चंस किए थे बच्चों। क्या किए थे? जैसे हमने देखा था ना 0.3 के ऊपर बार वाले क्वेश्चंस किए थे ना हमने। उसको हम रैशनल नंबर में प्रीमिय संख्या में कैसे कन्वर्ट करते हैं। यदि आपने वो टॉपिक नहीं देखा तो बच्चों एक बार वो टॉपिक आप हमारी प्लेलिस्ट में जाके जरूर देखें। इसका मतलब ये क्या होगा? 0.52 के ऊपर बार। समझ में आया? अब देखिए नॉन रिपीटिंग नंबर्स कौन से? जो रिपीट ही नहीं होंगे, जैसे 0.1 2 3 4 2 7 8 9 एंड सो ऑन। अब यहाँ पे कोई नंबर रिपीट तो नहीं हो रहा ना। रिपीट का मतलब क्या है बच्चों? 2 के बाद 3, लेकिन यहाँ 2 के बाद 7 है। समझ में आ गया? ओके, अब हम इसके क्वेश्चंस देखेंगे बच्चों किस तरीके से हमारे एग्जाम्स में आए हैं। ठीक है, देखेंगे फर्स्ट वन क्वेश्चन आपसे एस्टेट और सीटेट में बच्चों ऐसे पूछता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट और विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट। या हम उसको बोल सकते हैं कौन सा हमारा ट्रू है, कौन सा हमारा फॉल्स है। तो देखेंगे क्वेश्चंस। अब देखेंगे एक क्वेश्चन आपके सामने आया है जो अप्रिमेय संख्या है। क्या बोला बच्चों? अप्रिमेय संख्या, जिसको हम इंग्लिश मीडियम में क्या बोलते हैं बच्चों? इर्रेशनल नंबर। ठीक है, वो हमारे क्या होते हैं?
ठीक है, जैसे मैं बोलता हूं अशांत प्लस आपके अनावर्ती, ठीक है। अब देखेंगे भाई अशांत और अनावर्ती, इसका मतलब क्या हुआ? अशांत कौन से होते हैं बच्चों? नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग। और अनावर्ती क्या होता है? नॉन रिपीटिंग। क्या होता है बच्चों? नॉन रिपीटिंग। क्या बोला मैंने? ध्यान से देखेंगे, जो इरेशनल नंबर्स है, अब आप क्या आएगा? इरेशनल नंबर्स कौन से होते हैं? शांत प्लस आवर्ती, अशांत प्लस अनावर्ती, टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, कौन से होते हैं? तो हम देखेंगे नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग क्या होते हैं बच्चों? भाई जो अशांत, अशांत का मतलब देखेंगे क्या होता है, अभी बताया था ना बच्चों मैंने। टर्मिनेटिंग का मतलब है जो पूरी तरीके से डिवाइड हो जाए, नॉन टर्मिनेटिंग क्या? जो पूरी तरीके से डिवाइड ना हो। जैसे हमारा एग्जांपल है 0.3432, ठीक है। अब यहां पे एडिटिव, क्या ये हमारा रैशनल नंबर, प्रीमिय संख्या नहीं है? क्यों? क्योंकि हम बता नहीं सकते भाई कितनी जीरो है नीचे। समझ में आ गया? अब नॉन रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग तो हमने बता दिया। अब नॉन टर्मिनेटिंग की तो एक पार्ट है ना बच्चों, कौन सा? नॉन रिपीटिंग, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट वन आपसे पूछता है कि जो हमारी प्रीमिय संख्या है, भाई प्रीमिय संख्या को क्या बोलते हैं हम? रैशनल नंबर। जो हमारे रैशनल नंबर्स हैं वो कौन से हैं बच्चों? मैं लिखूंगा शांत। अब देखिए ये क्या है? अशांत प्लस अनावर्ती, तो इसका क्या होगा? अपोजिट होगा। वो क्या होगा? शांत प्लस आवर्ती, ठीक है। शांत का मतलब क्या हो जाएगा बच्चों? टर्मिनेटिंग। और आवर्ती का मतलब क्या हो जाएगा? रिपीटिंग, ठीक है। मैं कहने का मतलब क्या है? टर्मिनेटिंग नंबर क्या होगा? जो पूरी तरीके से डिवाइड हो जाए। जैसे उसने लिखा 0.5, क्या 0.5 एक हमारा रैशनल नंबर है बच्चों? यदि मैं बोलता हूं हाँ भाई रैशनल नंबर है, कैसे? हम इसको ऐसे लिख सकते हैं ना 5/10। 5/10 का मतलब 1/2। भाई ये पी बाई क्यू की फॉर्म में लिख दिया। हाँ भाई हमने दे दिया, टर्मिनेटिंग हो गया। सर रिपीटिंग, रिपीटिंग का मैंने एग्जांपल बताया था ना अभी बच्चों, 0.333 कहां तक? भाई अप टू इनफाइनाइट हमको नहीं पता, उसको हम क्या लिख सकते हैं बच्चों? 0.3 के ऊपर बार लिख दिया। हाँ भाई बार के क्वेश्चन हमने पी बाई क्यू के फॉर्म में निकाल लिए थे। यदि हम इसको निकालें तो आंसर क्या होगा बच्चों? 3/9 मीन्स 1/3। ये भी हमारा क्या है? ये हमारा रैशनल नंबर, प्रीमिय संख्या है। समझ में आया? तो देखिए यहां से आपसे अक्सर कंफ्यूजन देता है कि प्रीमिय संख्या, रैशनल नंबर्स कौन से होते हैं? तो आपके ऑप्शन में आएगा शांत प्लस आवर्ती, अशांत प्लस अनावर्ती, अशांत प्लस शांत। इस तरीके से क्वेश्चन पूछेगा। टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग। इस तरीके से हम क्वेश्चन कर सकते हैं। समझ में आया? अब हमारे जो क्वेश्चंस कैसे आएंगे बच्चों, ये हमारा एक क्वेश्चन था, ठीक है। अब देखेंगे स्टेटमेंट, मैं आपके सामने स्टेटमेंट बोलूंगा और वहां से आपको बताना है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू एंड विच ऑफ द फॉलोइंग इज फॉल्स, ठीक है। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 1, देखेंगे पहले हिंदी मीडियम में, क्या सभी प्राकृत संख्याएं पूर्ण संख्याएं होती हैं? भाई पूछेगा इज दिस इज ट्रू और फॉल्स। यदि हम इंग्लिश मीडियम की बात करें, इज ऑल नेचुरल नंबर्स आर होल नंबर्स। क्या हमारे नेचुरल नंबर, सभी नेचुरल नंबर होल नंबर्स होते हैं? देखें ये हमने क्वेश्चन किया था ना बच्चों। हाँ भाई जब मैंने नेचुरल नंबर और होल नंबर को पढ़ाया था, जब मैंने इसको बताया था, फिर भी दोबारा देखते हैं नेचुरल नंबर्स कौन से होते हैं? प्राकृत संख्याएं कौन सी होती है बच्चों? जो कहां से स्टार्ट होती है? 1 से स्टार्ट होती है, कहां तक? इनफाइनाइट तक। और होल नंबर्स हमारे पूर्ण संख्याएं कौन सी होती है बच्चों? जो 0 से स्टार्ट होती है, ठीक है सर। तो क्वेश्चन क्या पूछा? क्या सभी प्राकृत संख्या, नेचुरल नंबर कौन सा सबसे छोटा? स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर कौन सा बच्चों? 1। बट यहाँ पे स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा है? होल नंबर 0। तो क्या 1 यहाँ पे क्या है बच्चों? नेचुरल नंबर है। क्या यहाँ पे 1 होल नंबर है? हाँ भाई बिल्कुल होल नंबर है। तो ये उसने जो स्टेटमेंट बोली वो क्या बोली है बच्चों? सही बोली है। समझ में? अब देखिए कि इसका अपोजिट भी पूछेगा आपसे, क्या सभी, अब देखिए होल नंबर्स नेचुरल नंबर्स होंगे तो वो नहीं होंगे। समझ में? ये हमने क्वेश्चन किया था। देखते हैं भाई नेक्स्ट वन क्वेश्चन क्या है। ये सारे क्वेश्चन आए हुए हैं बच्चों के एग्जाम में। तो उसने बोला है सबसे क्वेश्चन, सबसे छोटी पूर्ण संख्या, ठीक है, पूर्ण संख्या कौन सी है?
ठीक है, कहने का मतलब है स्मॉलेस्ट होल नंबर। भाई हमारा स्मॉलेस्ट होल नंबर कौन सा है? अब आपसे क्वेश्चन पूछेगा तो ऑप्शन आपके सामने 0, सेकेंड ऑप्शन आपके सामने 1, थर्ड ऑप्शन आपके सामने 2 और फोर्थ ऑप्शन आपके सामने 4। स्मॉलेस्ट होल नंबर सबसे पहले बच्चों क्या है, जो हमारे क्वेश्चन हम क्वेश्चंस को कब कर पाएंगे, जब हमको इन नंबर्स का पता हो भाई होल नंबर्स कौन से हैं। तो हमने देखा था ना पूर्ण संख्याएं वो भाई जो 0 से स्टार्ट होती हैं, ठीक है, नेचुरल नंबर अलोंग विद 0। अब यहाँ पे देखेंगे स्मॉलेस्ट होल नंबर क्या है, 0। मैं कहता हूं 0 इज द आंसर, बट हम इसके सारे ऑप्शंस को देखते हैं। 1 क्या है, यदि हम 1 की बात करते हैं बच्चों तो नंबर में हम क्या करेंगे, ये है बच्चों आपका स्मॉलेस्ट कौन सा, नेचुरल नंबर। भाई स्मॉलेस्ट भाई सबसे छोटी प्राकृत संख्या है ना ये, हाँ भाई 1 से स्टार्ट होती है। अब भाई 2 क्या पढ़ा था हमने, 2 यदि देखें हम बोलेंगे भाई इवन नंबर है हमारा, ठीक है भाई सम संख्या, बट हम नंबर्स की जब हम बात करते हैं तो कौन सा है स्मॉलेस्ट, कौन सा, प्राइम नंबर है बच्चों ये। प्राइम नंबर मतलब सबसे छोटी अभाज्य संख्या, वो कौन सी है बच्चों, 2। अब ये 4, हमारा 4 कौन सा है, तो हम 4 की बात करते हैं तो यहां पे लिखेंगे स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर। कौन सा है, कंपोजिट नंबर मतलब भाज्य संख्या, सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन सी है बच्चों, 4 है। समझ में आ गया। अब देखिए एक क्वेश्चन से हमने क्या है 4 क्वेश्चंस को कर लिया। अब सबसे छोटी पूर्ण संख्या कौन सी है, 0। यदि वो 1 दे देता है, 1 का मतलब क्या, स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर। इस तरीके से हम कर लेंगे बच्चों। फिर भी कोई प्रॉब्लम आती है तो बच्चों आप कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करना। आइए हम इसका सेकंड वन क्वेश्चन देखते हैं। ये बहुत सिंपल से बच्चों और आपके एग्जाम्स में आते हैं। अब देखेंगे सबसे नेक्स्ट है शून्य सबसे छोटी प्राकृत संख्या है। वो क्या है, वो बोल देगा क्या शून्य सबसे छोटी प्राकृत संख्या है, वो बोलेगा इज 0 इज स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर। क्या हमारी 0 स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर है, नहीं है भाई। 0 क्या है, स्मॉलेस्ट होल नंबर है। तो ये क्या है, ये स्टेटमेंट इज राइट और रॉन्ग, हम बोल देंगे रॉन्ग। नहीं है भाई, ये हमारा जो क्वेश्चन बोल रहा है उसमें वो क्या है, गलत है। बिकॉज 0 इज द स्मॉलेस्ट होल नंबर, ना कि 0 इज द स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर। समझ में आ गया। स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर आपको पता है भाई 1 है। अब देखेंगे सबसे नेक्स्ट क्वेश्चन है एक सबसे छोटी। अब आपको पता भाई इस तरीके से क्वेश्चन आ जाए, क्या एक सबसे छोटी पूर्ण संख्या, हम बता देंगे इज 1 इज द स्मॉलेस्ट होल नंबर। नहीं है भाई, क्योंकस्मॉलेस्ट क्या है हमारी 0 है। अब यहां से क्वेश्चन है बच्चों 3 विषम संख्याओं का योग सदैव सम संख्या होता है, सम संख्या होता है। क्वेश्चन क्या बोला उसने बच्चों कि 3 विषम संख्याओं का योग क्या सदैव सम संख्या होता है। क्वेश्चन 3 विषम संख्या, कौन सी 3 विषम संख्या बोल रहे हैं, देखिए पहले इंग्लिश में बोलते हैं द सम ऑफ 3 ओड नंबर्स इज ऑलवेज इवन नंबर। ठीक है, क्या देखेंगे सम ऑफ 3 ओड नंबर्स इज ऑलवेज ओड इवन नंबर। अब उसने सबसे पहले पूछा भाई विषम संख्या, हमको विषम संख्या का पता होना चाहिए। ओड नंबर कौन से होते हैं बच्चों, जो 2 से डिवाइड नहीं होते हैं। ठीक है, ऐसे जो सम संख्या या इवन नंबर्स कौन से होते हैं बच्चों, जो 2 से क्या हो जाते हैं, डिवाइड इजीली हो जाते हैं। जैसे अब उसने बोला 3 विषम संख्याओं का योग सदैव सम संख्या, तो हम इसको भाई चेक करेंगे। तो 3 विषम संख्या कौन सी बोली, उसने ऐसा बोला बच्चों पहली 3 विषम संख्या या भाई आखिरी तो हम बता ही नहीं सकते। तो कोई भी हम 3 विषम संख्याएं लेंगे, हम लेंगे 1 3 5, तो हम इसको ऐड करेंगे। ठीक है, क्योंकि उसने बोला ना योग सम, ठीक है, ऐड किया कितना आया बच्चों आपके सामने 9। ठीक है, क्या तो क्या है, हम इससे ये बोलते भाई ये चीज रॉन्ग है, नहीं, हम और चेक करेंगे। कोई भी हम इवन नंबर ओड नंबर ले लेंगे, विषम संख्या ले लेंगे। मैंने लिख दिया 15, नेक्स्ट लिख दिया 21, नेक्स्ट लिख दिया 23। ठीक है, कोई भी 3 ओड नंबर्स हम इसको ऐड करेंगे तो 3 और 1 4 और 5
4 और 5 कितना होता है बच्चों 9, 2 2 जा 4 और 1 5। क्या जो 59 आया है वो क्या आया है, क्या हमारा वो ओड नंबर है, भाई ओड नंबर है, लेकिन उसने ओड नंबर पूछा नहीं, उसने पूछा इवन नंबर। इज 59 इज इवन नंबर, नहीं, तो दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग, नहीं है भाई, क्योंकि तीन विषम संख्याओं का योग क्या होगा, ऑलवेज हमारा ओड नंबर होगा। विषम संख्याओं का योग विषम संख्या ही होगा, तीन विषम संख्याओं का योग, समझ में आया। अब यहां से वो एक चीज पूछेगा आपसे कि 3 की जगह अब वहां पे उसने बोल दिया कि 2 विषम संख्याओं का योग, क्या सदैव, सदैव का मतलब ऑलवेज। अब इसको भी चेक कर लेंगे भाई, 3 2 बोल दिया उसने, अब 2 क्या है, द सम ऑफ, यहाँ पे 3 की जगह कितना आ जाएगा बच्चों 2। अब 2 देखेंगे कोई भी 1 और 3 कितना हो गया भाई 4। अब देखेंगे 5 और भाई 7 ले लेंगे, 7 ये कितना हो गया 12। अब ले लेंगे 29 और उसने बोल दिया 39। भाई कोई भी ओड नंबर ले सकते हैं, 2 विषम संख्याएं, तो इसको ऐड करेंगे 18 3 2 5 और 6। तो यहां पे देखा भाई इसका आंसर क्या आता है, ऑलवेज इवन नंबर। तो ये जो हमारी स्टेटमेंट है ना बच्चों की 2 विषम संख्याओं का योग क्या होगा, ऑलवेज इवन नंबर होगा, समझ में आ गया। 2 की जगह यदि 3 विषम संख्या होता तो उसका सम कभी भी इवन नंबर नहीं होगा, समझ में आ गया। आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फिर भी बच्चों कोई भी प्रॉब्लम आती है ना तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना कि सर हमको ये प्रॉब्लम है, ठीक है। अब देखेंगे नेक्स्ट वन क्वेश्चन सभी। अब देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत बार आपका स्टेट सीट अटेंड भाई आपके एसएससी में भी आया हुआ क्वेश्चन है कि सभी अभाज्य संख्याएं, सभी अभाज्य संख्याएं विषम होती हैं, ठीक है। देखते हैं भाई, अब नेक्स्ट वन क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नेक्स्ट क्या होगा, अभाज्य, क्या सभी अभाज्य संख्याओं का कोई गुणनखंड नहीं होता, ठीक है। अब देखिए हम दोनों क्वेश्चन को पहले देखेंगे फिर भाई हम आगे चलेंगे। आगे हमारे जो क्वेश्चन हैं, सभी अभाज्य संख्या विषम संख्या होती हैं। इज ऑल प्राइम नंबर्स आर ओड नंबर्स। फर्स्ट वन इंग्लिश में ट्रांसलेट हो गया भाई। अभी है अभाज्य संख्याओं का, इज देयर इज चलो इज, चलो हम इसको दूसरे वे में लिखते हैं। अभाज्य संख्याएं प्राइम नंबर्स हैज नो फैक्टर्स या हैव नो फैक्टर्स। इसका मतलब ये है बच्चों, क्या प्राइम फैक्टर्स है, वो प्राइम नंबर्स है अभाज्य संख्या, क्या उसका कोई फैक्टर होता है, नहीं होता। देखेंगे भाई, अब देखेंगे इज ऑल प्राइम नंबर्स आर ओड नंबर्स। प्राइम नंबर्स कौन से होते हैं बच्चों, जो जिसके 2 गुणनखंड होते हैं। तो कौन से थे, हमने देखा था 2, फिर 3, फिर 5, फिर 7 एंड सो ऑन। दूसरे बोला सभी, सभी क्या सभी विषम संख्या होती नहीं। मैंने यहां पे आपको जब प्राइम नंबर बताया था ना बच्चों, एक चीज बताई थी कि भाई 2 है ना, 2 इज ओनली प्राइम नंबर विच इज इवन नंबर। 2 एकमात्र ऐसी संख्या है जो हमारी सम संख्या है, और उसके बाद हमारी जितनी भी हमारे अभाज्य संख्या है वो क्या होती है, विषम संख्याएं। तो क्या सभी, भाई सभी नहीं होती, तो ये क्या हो जाएगा, नो, ये हमारा गलत हो जाएगा। समझ में आया क्यों आया, क्योंकि 2 को छोड़ के सभी अभाज्य संख्याएं क्या होती है बच्चों, विषम संख्याएं, ठीक है। अब नेक्स्ट है प्राइम नंबर्स हैव नो फैक्टर्स। क्या प्राइम संख्या को गुणनखंड होता है, भाई होता तो है। मैंने लिखा 3 के कितने फैक्टर्स होंगे भाई, 1 और 3 कितने हो गए भाई, 3 के तो 2 हो गए। भाई हमने देखा 5 के देखा 1 और 5, तो उसने बोला कोई गुणनखंड नहीं होता। भाई होते हैं, हमारी डेफिनेशन ये बोलती है बच्चों कि अभाज्य संख्याएं कौन सी होती है, जिसके 2 फैक्टर्स होते हैं। 2 नंबर्स विच हैव ओनली 2 फैक्टर, हिंदी में बात करते हैं तो जिसके केवल 2 गुणनखंड होते हैं। तो ये वाली बात तो हमारी रॉन्ग है, समझ में आ गई, ठीक है भाई। नेक्स्ट वन देखते हैं हम। मैंने क्या किया बच्चों, जो हमारे क्वेश्चन है ना उसको एक्सप्लेन कर रहे हैं ताकि आपको कोई डाउट ना रहे, ठीक है। अभी देखेंगे नेक्स्ट वन क्वेश्चन है, 2 से 3 क्वेश्चन मैं आपके सामने लिख लेता हूं। 2 अभाज्य संख्याओं का योग सदा सम संख्या होता है। योग सदा क्या होता है, सम संख्या का। इंग्लिश मीडियम में बोलेंगे बच्चों, होता है।
उसने पूछा भाई कि इज दिस इज राइट और रॉन्ग, ठीक है भाई। नेक्स्ट वन क्वेश्चन देखेंगे, सभी सम संख्या भाज्य है, देखेंगे भाई क्या है। नेक्स्ट वन क्वेश्चन, प्रथम 5 अभाज्य संख्याओं का योग सम संख्या होता है, देखेंगे भाई। हमने क्वेश्चंस लिखे हैं, अब पहले देखेंगे भाई क्या ये उसने क्वेश्चन यस और रॉन्ग, हमको यस और नो में आपको आंसर बताना है। 2 अभाज्य संख्याओं का योग सदा सम संख्या होता है। तो यहां पे यदि हम इसकी इंग्लिश में इसको ट्रांसलेट करें, द सम ऑफ 2 प्राइम नंबर्स आर इवन नंबर्स, ठीक है। नेक्स्ट वन है, सभी सम संख्या भाज्य होती हैं, इज ऑल इवन नंबर्स आर कंपोजिट नंबर्स, ठीक है। नेक्स्ट वन है, प्रथम 5 अभाज्य, फर्स्ट क्या है, उसने बोले योग, द सम ऑफ फर्स्ट 5 प्राइम नंबर्स इज इवन नंबर, ठीक। देखेंगे ध्यान से क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। फर्स्ट वन, 2 अभाज्य संख्याओं का योग सदा सम संख्या होता है, चेक करेंगे। 2 अभाज्य संख्या देखेंगे, उसने नहीं बोला कौन सी 2 अभाज्य संख्या है। हमने देखा फर्स्ट वन 2 ले लिया, सेकंड ले लिया भाई 3, इसका सम 5 आया, क्या ये हमारा सम संख्या है? नहीं है भाई, कोई भी 2 संख्या। अब हमने एक चीज देखा है ना, हमने देखा 3 and 5, भाई 2 अभाज्य संख्या हमने देखा 8 आ गया, ठीक है। अब हम नेक्स्ट लिखेंगे 7 और नेक्स्ट वन कौन सा 11, ये 18 आ गया। हमने देखा भाई ये हमारा ठीक है दोनों, भाई ये तो सम संख्या आ गया। बट उसने बोला 2 अभाज्य संख्याओं का योग क्या भाई सम संख्या होता है? तो हम बोलेंगे नहीं होता। क्यों नहीं होता? ये तो सम संख्या है भाई, इवन नंबर्स है, बट दिस इज ए रॉन्ग नंबर। So is this is a even number? नहीं है, क्यों नहीं है? क्योंकि ये तो हमारा भाई ओड नंबर है। तो उसने बोला 2 अभाज्य संख्या, 2 अभाज्य संख्या तो ये भी है ना। तो ये वाला हमारा बच्चों कंफ्यूजिंग वाला क्वेश्चन है कि हम किसी भी 2 अभाज्य संख्याओं को लेंगे तो क्या होगा? सम संख्या आएगा। अभी तो देखा था बच्चों हमने कि 2 विषम संख्याओं का योग हमेशा क्या आता है? सम संख्या आता है, ठीक है। बट यहाँ पे देखेंगे 2 है, 2 एक ऐसी संख्या है बच्चों जो क्या है? सम संख्या, इवन नंबर है। तो ये हमारा गलत हो गया। फिर भी समझ में नहीं आया बच्चों, कमेंट सेक्शन में कमेंट करो। नेक्स्ट वन है, इज ऑल इवन नंबर्स आर कंपोजिट नंबर्स? क्या सभी इवन नंबर कंपोजिट नंबर्स हैं? देखेंगे, इसको सोल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 को क्या है? कंपोजिट नंबर कौन से होते हैं? भाज्य संख्या भाई जिसके 2 से ज्यादा गुणनखंड होते हैं, जिसके 2 नंबर्स विच हैव मोर देन 2 फैक्टर्स। तो देखेंगे एफ सभी का बोला है, तो देखेंगे हम पहले एफ सम संख्याओं को लिखेंगे 2, 4, 6, 8 एंड सो ऑन, बहुत सारी होती हैं। अब हम इसके फैक्टर्स करेंगे, कितने हुए भाई? 1 और 2। इसके फैक्टर करेंगे 1, 2, 4। इसके फैक्टर करेंगे 1, 2, 3, 6। इसके फैक्टर करेंगे 1, 2, 4, 8, ठीक है। तो सभी सम संख्या भाज्य हैं। हम देखेंगे क्या ये 2 है भाई? क्या ये 2 भाज्य संख्या कंपोजिट नंबर है? नहीं है। तो ये करेंगे, ये भी हमारा गलत हो गया भाई। क्यों? सभी बोला उसने, सभी। यदि वो 2 को लीव कर देता, उसने बोला 2 को छोड़ के क्या सभी सम संख्याएं भाज्य है, तो हम बोलेंगे यस। समझ में आया? जैसे क्वेश्चन नेक्स्ट में क्या बोला मैंने, अभी आपको समझ में आ गया? सभी नहीं है, 2 को छोड़ के सभी संख्याएं क्या है? भाज्य संख्याएं हैं। जैसे क्वेश्चन, अभी क्वेश्चन नंबर 4 ऐसे पूछता, 2 को छोड़कर क्या सभी सम संख्याएं भाज्य संख्याएं होती हैं? ठीक है। अब देखिए 2 को छोड़ के मतलब हम क्या देखेंगे? सम संख्याएं, इवन नंबर देखेंगे। कौन सी होती है भाई? 2, 4, 6, 8, 10, 12 एंड सो ऑन। उसने बोला 2 को लीव करके, इसको तो हमको चेक ही नहीं करना। इसके देखेंगे 2 से ज्यादा फैक्टर, 2 से ज्यादा सभी संख्याएं के क्या होते हैं? सभी संख्याओं के जो कौन सी सभी संख्याएं बच्चों? इवन नंबर्स के जो फैक्टर्स होंगे, गुणनखंड होंगे, क्या होंगे? 2 से ज्यादा। तो
अब ये क्वेश्चन आता तो यस, ये भाई बिल्कुल जो स्टेटमेंट है बिल्कुल सही है। नेक्स्ट वन, और जो हमारे नेक्स्ट क्वेश्चंस और जो बाकी क्वेश्चंस है ना बच्चों, हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। यहाँ पे देखा कि प्रथम 5 अभाज्य संख्याओं का योग सम संख्या होता है। देखेंगे भाई इस क्वेश्चन को, प्रथम 5 बोल दी भाई, मतलब आपको क्या करनी है, फर्स्ट 5 प्राइम नंबर्स देखने कौन से होते हैं। फर्स्ट वन कौन सा, 2, नेक्स्ट है आपका 3, फिर 5, फिर 7 और फिर क्या होगा 11। 1 2 3 4 5, ठीक है भाई। फर्स्ट 5 प्राइम नंबर्स लिख लिए का योग, मतलब इसका सम करेंगे हम। 2 + 3 5, 5 + 5 10, 10 + 7 17 और 17 और 1 18 और 10 18 और 10 28। देखेंगे क्या इसका सम, इसका जो सम किया, ऐड किया हमने, वो क्या हमारे इवन नंबर है। हाँ भाई बिल्कुल इवन नंबर है, समझ में आया। तो हमको क्वेश्चंस कैसे देखना भी देखेंगे, इस दोनों क्वेश्चनों में हम कंपेयर करेंगे। उसने बोल दिया प्रथम 5, फर्स्ट 5, अब उसने बोला 2 अभाज्य संख्या तो कोई भी हो सकती है, समझ में आया भाई। वो देखिए भाई 89 और भाई 89 और 7 भी हो सकते हैं भाई, भाई बिल्कुल हो सकते हैं ना। उसने बोला 2 अभाज्य संख्या तो कोई भी हो सकती है, छोटी बड़ी कैसी भी, समझ में आया। लेकिन उसने बोला फर्स्ट, मतलब यहां पे कंडीशन दे दी, ठीक है। अब देखेंगे एक दो क्वेश्चन और देख लेते हैं बच्चों, फिर है ना इसके सारे क्वेश्चंस कंप्लीट हो जाएंगे, ठीक है, जो आपके अभी तक एग्जाम्स में आए। और इससे बार आपका बहुत मुश्किल चांसेस है बच्चों जो आएंगे, फिर भी क्या है, कोई क्वेश्चन आएंगे हमारे बीच बीच में, जब हम इसका क्वेश्चन सेक्शंस करेंगे तो वहां पे आपको इजीली समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब देखेंगे यहाँ पे 3 क्रमागत संख्याओं का गुणनफल सदैव 6 से विभाजित होगा। मतलब देखिए 3 क्रमागत संख्याओं का गुणनफल, द प्रोडक्ट ऑफ 3 कंजुगेटिव नंबर्स इज ऑलवेज डिविजिबल बाय 6। देखिए क्रमागत का मतलब क्या बोल सकते हैं, उसको बोल सकते हैं बच्चों लगातार, या कंजुगेटिव का मतलब लगातार होता है, समझ में आ गया क्या। इंग्लिश मीडियम में हम बोले तो बच्चों द मल्टीप्लीकेशन या द प्रोडक्ट ऑफ 3 कंजुगेटिव नंबर्स इज ऑलवेज डिविजिबल बाय 6। तो 3 कंजुगेटिव नंबर्स, अब उसने नहीं बोला इवन नंबर ओड नंबर कोई भी ले ले, हम ले लेंगे भाई 1 2 3 ये है, चलो भाई हम और कुछ भी ले लेंगे 2 3 4 भी ले लेंगे भाई, लगातार होने चाहिए। चलो भाई इसको हम नहीं लेते हैं, इसको ले लेंगे 10 11 12, ठीक है। अब इसका आपको क्या करना, गुणनफल मतलब मल्टीप्लाई करना है, करेंगे 3 2 जा 6, ठीक है। अब इसका करेंगे 12 इंटू 10 120 इंटू क्या है बच्चों 11, तो 120 को 11 से जब हम मल्टीप्लाई करेंगे 0 2 3 1 तो क्या आया 1320। अभी देखेंगे हमने क्या किया इसका भाई प्रोडक्ट निकालना। अब ये देखेंगे 6 से डिविजिबल, भाई ये तो हमको इजीली पता लग रहा हो रहा है। अब हम इसको देखेंगे 6 से डिविजिबिलिटी का नियम क्या है बच्चों, रूल क्या है, जो 2 से भी डिवाइड हो जाए, जो 3 से भी डिवाइड हो जाए। हमने भाई रूल्स ऑफ डिविजिबिलिटी किया था ना। अब हम देखें क्या है 2 से डिविजिबल है, हाँ भाई 2 से तो डिविजिबल है, ठीक है। क्या ये 3 से डिविजिबल है, इसका सम करेंगे 3 2 5 और 6, ये भी 3 से डिविजिबल है। मतलब ये नंबर हमारा किससे डिविजिबल है, 6 से डिविजिबल है। तो कोई भी नंबर ले लेंगे, हम लेंगे भाई 9 10 11। अब देखिए यहां पे कंडीशन है बच्चों कॉन्टिन्यूअस, लगातार लेने हैं कंजुगेटिव, ऐसा नहीं है कि हम ले 9 11 और 13, नहीं ले सकते, समझ में आया। तो यहां से देखा 9 10 और 11। अब यहां देखा इसको मल्टीप्लाई करेंगे क्या हो गया 90 को हम 11 से करेंगे तो 990। अब हम देखेंगे तो 2 से डिवाइड हो गया भाई, क्या है 2 से डिवाइड होगा, हो गया। क्या 3 से डिवाइड होगा, सम करेंगे 9 + 9 18 भी 3 से डिवाइड होता है। इसका मतलब जो इसने ये कंडीशन बोली है कि 3 कंजुगेटिव नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन क्या होता है ऑलवेज डिविजिबल बाय 6, समझ में आ गया, ठीक है। अब देखेंगे यहाँ पे देख आपके माइंड में भाई हमारे माइंड में एक चीज क्वेश्चन आता है, क्या आता है कि हम भाई ये ले लें 2 4 और 6, बट ये 3 कंजुगेटिव नंबर्स तो नहीं है ना भाई। उसने ऐसा नहीं बोला 3 कंजुगेटिव ओड नंबर्स नहीं बोला ना, तो आपको ये चीज नहीं लेनी,
समझ में आ गया? ठीक है भाई, इसका लास्ट वन क्वेश्चन है, एक देखते हैं, इसके आपके सारे क्वेश्चंस कंप्लीट हो जाएंगे और फिर नेक्स्ट वीडियो में इसका सेकंड नंबर सिस्टम का सेकंड पार्ट डिस्कस करेंगे बच्चों। ठीक है, शून्य न तो ऋणात्मक है न ही धनात्मक पूर्णांक है। ठीक है, ये पूछा है, इज जीरो इज नाइदर, ऋणात्मक को क्या बोलते हैं? नेगेटिव। धनात्मक को क्या बोलते हैं बच्चों? पॉजिटिव। जीरो इज लिखे, इज जीरो इज नेगेटिव और पॉजिटिव। इसको पूर्णांक को क्या बोलते हैं बच्चों? इंटीजर। ठीक है, क्या है? हम बोलेंगे जीरो नेगेटिव और पॉजिटिव इंटीजर है या नहीं है? भाई समझ में नहीं आया, उसने बोला जीरो न तो ऋणात्मक, मतलब जीरो हम जैसे लिखते हैं बच्चों, वन का मतलब क्या होता है भाई? यदि हम इसको वन का मतलब क्या? पॉजिटिव। हम वन को -1 भी तो लिखते हैं। हाँ भाई, इसका मतलब +-1 लिखते हैं। कभी आपने ये देखा बच्चों, जब हम जीरो लिखते हैं +0, क्या हमने देखा -0? हमने कभी देखा ऐसा लिखा हुआ? नहीं। हम ऐसे लिखते हैं ना भाई, -5 लिखते हैं भाई। हमने लिखा 25 पॉजिटिव, हमने कभी ऐसा तो नहीं देखा ना भाई, जीरो को हम ऐसे लिखते हैं। देखिए भाई, किसी के आगे कोई साइन नहीं होता है तो इसका मतलब पॉजिटिव होता है। क्या आपने ऐसे देखा जीरो को हम नेगेटिव लिखते हुए? तो जीरो क्या है? न तो नेगेटिव है न ही पॉजिटिव है। पूर्णांक का मतलब इंटीजर। जो नेक्स्ट वीडियो आएगी ना बच्चों, उसमें मैं आपको बताऊंगा इंटीजर्स क्या होते हैं। इंटीजर्स मैंने अभी आपको नहीं करवाया है, समझ में आया? तो बच्चों, आज मैं अपनी वीडियो को यहीं पे खत्म करता हूं। जो हमारे क्वेश्चंस है ना, इससे रिलेटेड हमारे एग्जाम्स में आए हैं, और उसके जो नेक्स्ट हमारे जो क्वेश्चंस है ना बच्चों, वो ऐसे हैं कि प्रथम 5 प्राकृत संख्याओं का योग। ठीक है, योग निकालना, सम निकालना है। अब देखिए, उसके लिए हमारे नेक्स्ट वीडियो, उसमें मैं आपको ऐड सम निकालना सिखाऊंगा कि हम कैसे उसको ऐड करते हैं। ठीक है बच्चों, तो आज की वीडियो आपको कैसे लगी? क्वेश्चन सीरीज थी हमारी ये छोटी सी। ठीक है, यदि आपको पसंद आई है तो वीडियो को क्या करेंगे बच्चों? लाइक करेंगे। हाँ भाई, आप इस वीडियो को क्या करेंगे? शेयर भी करेंगे, ताकि ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स वीडियो को देख सके। ठीक है, तो आप जो स्टूडेंट्स, देखिए बच्चों, मैं बार बार बोलता हूं, क्या चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो।